हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और इजी दाल की रेसिपी। तो यहाँ पे मैं मूंग दाल और पालक की दाल बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप छिलके वाली मूंग की दाल ली है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो 1/4 कप काफ़ी है, लेकिन 4 से 5 लोग हैं तो आधा कप दाल आपको लग जाएगी। इसको आप अच्छे से धो लें और धोने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो थोड़ा ऊपर तक आप इसमें पानी डाल दें और उसके बाद आप इसे चाहिए टाइम है तो आप 20-25 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दें। अगर टाइम नहीं है तो आप ऐसे ही बॉईल कर सकते हैं। तो इसको मैंने गैस पे रख दिया था। उसके बाद इसमें हम बॉईल आने देंगे और बॉईल आने के बाद जो ऊपर की झाग होती है उसको हम निकाल लेंगे, जिससे कि इसके अंदर जो यूरिक एसिड है उसे निकाल दें हम और ये दाल बहुत ही हेल्दी हो जाए। तो अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच से कम मैं हल्दी डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच मैंने तेल डाला है जिससे कि पकते समय दाल ऊपर के साइड ना आए। इसके लिए कवर करके हम 1 से 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तो जिस तरह का आपका दाल रहेगा उस हिसाब से पकने में टाइम लगेगा। तो 1 या 2 सीटी में पक जाएगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 कप पालक लिया है कट किया हुआ, 1 बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है, 1 मैंने प्याज लिया है, लहसुन मैंने लिया है। तो लहसुन को मैंने 3-4 कलियाँ को क्रश कर लिया है और 3-4 कली जो होते हैं उसको मैंने कट कर लिया है। 2 तरह के मैंने लिए हैं। 2 हरी मिर्च मैंने लिया है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये हमारा बेसिक सा चीज़ है तो इसे हम ले लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है जिसमें मैं 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब जो भी तेल खाते हो उसे डाल दें या आप घी में भी इसे बना सकते हैं। तो इसको हम गरम कर लेंगे। उसमें मैंने हरी मिर्च कट करके लिया था 2, उसे मैं डाल दे रही हूँ। उसी के साथ में लहसुन का जो क्रश करके हमने लिया था उसे मैं डाल दे रही हूँ और फ्लेम को लो रखिएगा जिससे कि हमारा लहसुन जले ना। और इसी में मैं अदरक डाल रही हूँ। तो आधा मैंने अदरक डाला है कद्दूकस करके जो लिया था, आधा मैंने बचा लिया है। इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे और इसमें मैं 1 प्याज डाल दे रही हूँ जो कट करके हमने लिया था स्लाइस में, और इसको हम भून लेंगे। तो हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें भूनना है, बस उससे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और 1 तेज़पत्ता मैंने डाल दिया है। हल्का सा गोल्डन हो गया, इतना हमने प्याज को भून लिया। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो पका हुआ टमाटर है 1 बड़ा साइज़ का, उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम पका लेंगे। तो पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे जिससे कि सभी चीज़ें साथ में भुन जाए। तो थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है और आधा छोटा चम्मच के आसपास मैंने मिर्च पाउडर डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया के पाउडर डाले हैं और इसी के साथ में थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है 1/4 के आसपास, क्योंकि गरम मसाला मेरा घर का बना हुआ है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालें। तो नमक मैंने अभी कम डाला है, बाद में मैं जितना मेरा दाल बनेगा उसके हिसाब से मैं इसमें नमक डालूँगी। तो ये अच्छे से भून गया है, आप देख रहे हैं टमाटर भी गल गया है। उसके बाद मैं इसमें पालक डाल दे रही हूँ। तो पालक डालने के बाद आप इसे ढक दें, उसके बाद आप इसको मिक्स करके पका लें तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। पहले ढक दें, उसके बाद आप इसे पकाएं। तो देख रहे हैं पालक भी हमारा अच्छे से गल गया है, पानी इसका सूख गया है। उसके बाद हम इसमें दाल डाल देंगे जिसे हमने पका के रखा था। तो दाल अगर आपकी भीगी हुई रहती है तो कम सीटी लगेगी, दाल अगर भीगी हुई नहीं है तो ज़्यादा सीटी लगेगी। यहाँ पे मैंने गर्म पानी इसमें डाला है क्योंकि मेरा जो दाल है वो थिक है, उसमें पानी नहीं है, इसके लिए मैंने गर्म पानी पहले डाला। उसके बाद मैं इसमें दाल डाल दे रही हूँ। आप चाहिए तो कुकर में ही गर्म पानी डाल के दाल को पतला करके इसमें डाल सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो जितना आप गाढ़ा दाल खाते हो, जितना आप पतला दाल खाते हो, उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें उसी हिसाब से। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा दाल नहीं खाया जाता है, हम इसे चावल के साथ सर्व करेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल लें, इसको अच्छे से एक बॉयल आने दें जिससे कि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके लिए अगर आप बाहर का गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं तो लगभग आधा छोटा चम्मच से 1 छोटा चम्मच के आसपास आएगा। क्वांटिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितना इसको बना रहे हैं। इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और ये रेडी हो गया है दाल। अब हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे क्योंकि दाल में बिना तड़का का टेस्ट नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक तड़के वाली पैन ली है, इसमें मैंने घी लिया है लगभग 1 से 1.5 चम्मच। 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने सरसों के दाने डाले हैं
और ये जब चटकने लगेगा उसके बाद मैं इसमें लहसुन डाल दी हूँ और फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा है। बीच में मैं बंद भी कर दूँगी जैसे ही लगेगा कि ये अच्छे से गर्म हो जाएगी। तो अब मैंने बंद कर दिया है गैस को। उसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि इतना गर्म है कि हमारा जो मिर्ची है वो अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे अदरक मिर्ची मैंने डाल दिया है, ये अच्छे से पक गया। उसके बाद गैस तो हमारा बंद है। उसी में हम डालेंगे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जिससे कि इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद हम इसे अपने दाल के ऊपर तड़का लगा देंगे गरमा गरम। तो इस तरह से हम इसके ऊपर घी का तड़का लगाएंगे जिससे कि इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाए और इसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाए। तो ये बहुत ही हेल्दी दाल है। इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डालना पसंद करती हूँ जिसमें विटामिन सी होता है काफ़ी अच्छा मात्रा में और टेस्ट भी बहुत अच्छा देता है इस दाल को। तो आप ज़रूर डालें, इसको मिक्स करें और इसको आप रोटी के साथ में या फिर आप चावल के साथ में सर्व करें। इसके साथ में कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।